हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टार। जैसे कि सौर परिवार सोलर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट था, उसमें कुछ इंट्रोडक्शन हुआ था। तो आगे उसी की दूसरी क्लास है जिसपे आज हम तारों पे डिस्कस करेंगे, स्टार्स पे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्स की तारे क्या होते हैं, तारे क्या है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज स्टार्स, तारे क्या है, तो एक खगोलीय पिंड होते हैं। क्या है? एक खगोलीय पिंड होते हैं। ये पिंड है। तारे क्या है? एक खगोलीय पिंड है। ये इनका क्या होता है, स्वयं से उत्सर्जित प्रकाश करते हैं। ये स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का उत्सर्जित प्रकाश होता है, कह सकते हैं। ये अपना प्रकाश खुद ही उत्सर्जित क्रिएट कर लेते हैं ना। तो स्टार इमिट लाइट दियर ओन। स्टार इमिट्स लाइट्स दियर ओन। ये स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, या स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, या होता है ना। ये स्वयं का तारे लिख सकते हैं। तारे स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तारों का स्वयं का प्रकाश। आप कह सकते, देखो पूछा जा सकता है क्या तारों का स्वयं का प्रकाश है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप कर लेंगे ना। और सूर्य भी एक तारा है। सन इज द आल्सो स्टार। सूर्य एक तारा है। यहाँ पे ऐसे नोट पॉइंट है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। यानी कि सन आल्सो स्टार। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य और पृथ्वी, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी होती है ना। सन क्या होता है, सूर्य क्या है, पृथ्वी के नियर कितना होता है, कितनी दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, नियरेस्ट कितना। सूर्य से, ये सब चीजें बहुत पूछी। सूर्य से पृथ्वी की डिस्टेंस, दूरी कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर। तो इतना नोट कर सकते हैं आप। सूर्य से प्रकाश की दूरी कितनी होती है, 150 मिलियन किलोमीटर होती है। जो सूर्य क्या है, पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन इज द नियरली कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से इतनी नजदीक पर है, तब भी बहुत, वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये सूर्य क्या है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी क्या है, तारा। सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है ना। पूछ लिया, प्लैनेट नहीं, नॉट प्लैनेट, ठीक है, स्टार्स होता है। दूसरा एक सबसे नजदीकी स्टार्स कौन सा होता है, जो पृथ्वी के नजदीक होता है, तो अल्फा सेंचुरी। इतना नोट कर चुके हैं आई थिंक। तो दूसरा कौन सा है, आपके यहाँ सीटेड में क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत पूछे गए हैं। जब प्रैक्टिस लगा रहे होंगे तो आपको खुद ये चीजें सब क्लियर हो जाएंगी, प्रैक्टिस सेट जब करेंगे। तो दूसरा, नेक्स्ट नियरली स्टार्स फ्रॉम द अर्थ, अल्फा सेंचुरी। दूसरा नजदीकी स्टार कौन सा है, हिंदी में ही लिख रहे हैं, इंग्लिश बहुत इजी है, दूसरा लिख सकते हैं। दूसरा नजदीकी की तारा पृथ्वी से तारा कौन सा है, अल्फा सेंचुरी। क्या है पूछ लेते हैं, अल्फा सेंचुरी क्या है, ये दूसरा नजदीकी तारा है। पहला कौन सा है, सूर्य है, जो पृथ्वी की दूरी कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर होता है। नेक्स्ट ग्रह कौन सा है, अल्फा सेंचुरी की पृथ्वी से डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, तो कितना, 40 ट्रिलियन। अगर पूछा जाए बहुत ज्यादा, 40 ट्रिलियन या फिर 4.3
4.3 होता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष में अगर लाइट ईयर पूछ लिया जाए तो 4.3 लाइट ईयर होता है कितनी दूरी। तो अल्फा सेंचुरी की क्या नजदीकी तारा, अल्फा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से दूरी कितनी है 40 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन या फिर 4 ये एनसीईआरटी का डाटा 4.3 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष बोल सकते हैं, क्या है प्रकाश वर्ष को ही लाइट ईयर बोलते हैं, प्रकाश वर्ष, या फिर आपसे लाइट ईयर में पूछा जाए तो यही होगा लाइट ईयर। ये एनसीईआरटी का डाटा 4 कहीं कहीं पे 4.37 भी दिया रहता है लाइट ईयर में। तो ये अल्फा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी कितनी है 4.3 प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर बोल सकते हैं, या फिर 40 ट्रिलियन, दो में से एक डाटा दिया रहेगा। 40 ट्रिलियन होता है जो पृथ्वी से इसकी दूरी होती है ना। तो इतना आप लिख कर लेते हैं। स्टार्स प्रेजेंट्स कहाँ पर होते हैं, आकाश में होते हैं ना। आप देखते होंगे जैसे कि नाइट होना शुरू हो जाती है तो रात में तारे क्या होते हैं आकाश में चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, तो वही क्या होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। इतना तो सबको ही पता है ना। अगर आपसे इनकी मूवमेंट पूछ लिया जाए कि स्टार जो है कैसे मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, तो ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की ओर मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो स्टार यानी कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर तारे पूछ लिया जाए कि कैसे गति करते हैं, तो पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट्स करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। और पृथ्वी कैसे मूवमेंट करती है, अर्थ मूवमेंट करता है, कैसे मूवमेंट करता हुआ है, कैसे करता, वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर और तारे पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी तारे की अपोजिट पृथ्वी मूवमेंट करती हुई दिखाई देती है। और स्टार्स कब दिखा, जब रात होना शुरू होती है तो पूर्व की ओर से निकलते हुए इवनिंग में, शाम में दिखाई देते हो। जब सूर्य अस्त होता है, चांद जब डूबता है, अस्त होता है, तो उसके बाद तारे नहीं दिखाई देते। दिन के टाइम पे ब्राइट लाइट में स्टार नहीं दिखाई देते। नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक इतना हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे पोल स्टार। यहाँ पे एनसीईआरटी में जितना आपका दिया गया है सारा कुछ यहाँ पे है। और आपका सीटेट का जो एग्जाम है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के होता है, जो एनसीईआरटी का डाटा वही पूछा जाता है सीटेट का। तो एक नेक्स्ट है आपका पोल स्टार, या एक स्टार है ध्रुव तारा जिसे बोलते हैं। पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा बोलते हैं। ये पृथ्वी से ध्रुव तारा क्या है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है, जो अर्थ पे क्या रहता है, डायरेक्शन, अर्थ के, पृथ्वी के डायरेक्शन पे क्या होता है, लोकेटेड होता है। कहाँ पे, पृथ्वी के डायरेक्शन पे। तो ये एक पॉइंट आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। तो ध्रुव तारा, अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा। क्या है,
पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा कहाँ पर ये एक्सिस लोकेटेड कहाँ पर होता है, डायरेक्शन ऑफ अर्थ, कहाँ पे लोकेटेड होता है, डायरेक्शन ऑफ अर्थ, लोकेटेड स्थित कहाँ पर, लोकेटेड ऑन डायरेक्शन ऑफ अर्थ, डायरेक्शन ऑफ अर्थ के डायरेक्शन पर क्या होता है, लोकेटेड होता है। तो इतना हो गया। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, पोल स्टार। चमकीला तारा है कौन सा, पोल स्टार या ध्रुव तारा, पोल स्टार, या फिर कह सकते हैं वी कैन सी ध्रुव तारा, पोल स्टार, एक ही हो गया, इतना हो गया। आगे क्या है, जो सारे स्टार मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, जो ग्रुप क्या है, आप एक पहचानने योग्य होती है, रिकॉग्नाइजेबल शेप होती है, उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, तारा मंडल बोलते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि तारा मंडल का फॉर्मेशन कौन करता है, तो सारे स्टार करते हैं ना, स्टार मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जो उनका आकार कैसा होता है, पहचानने योग्य होता है, उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं या फिर तारा मंडल कहते हैं। द स्टार फॉर्म, लिख सकते हैं, द स्टार फॉर्मिंग, स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें, इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं, तारा मंडल बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, लेशंस बोलते हैं, या फिर इन्हें तारा मंडल भी बोलते हैं। कॉन्स्टिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तारा मंडल बोलते हैं। तो तारा मंडल का फॉर्मेशन कौन करता है, सारे स्टार्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जिनका शेप क्या होता है, आप पहचान सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, तारा मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तारा मंडल बोलते हैं या फिर कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक बहुत कोई फेमस कॉन्स्टिलेशन है, उसे क्या कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन में एक फेमस होता है, उसे क्या सप्तऋषि या फिर उर्सा मेजर बोलते हैं। उर्सा मेजर या सप्तऋषि क्या है, एक महत्वपूर्ण तारामंडल है, या कॉन्स्टिलेशन तारामंडल है। तो तारामंडल को ही कॉन्स्टिलेशन बोल सकते हैं। तो इनमें से जितने भी कॉन्स्टिलेशन है उसमें एक महत्वपूर्ण है। तो उर्सा क्या है, उर्सा मेजर, उर्सा मेजर को क्या बोलते हैं, सप्तऋषि तारामंडल, लिखते जाइएगा। तारामंडल क्या है, महत्वपूर्ण या फेमस, एक महत्वपूर्ण तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल एक महत्वपूर्ण तारामंडल है। तो ये उर्सा मेजर, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि उर्सा मेजर या सप्तऋषि क्या है, एक तारामंडल है, एक इम्पोर्टेंट है, प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट तारा मंडल है। उर्सा मेजर क्या है, तारामंडल है। इसमें उर्सा मेजर में क्या होता है, ये 7 या 8 जो स्टार्स होते हैं उसमें प्रेजेंट्स होते हैं, ना कि एक। इतना लिख लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे फिर चलते हैं। तो आई थिंक हो गया। एक क्वेश्चन ये है कि जो कॉन्स्टिलेशन है, ये कॉन्स्टिलेशन उर्सा मंडल या उर्सा मेजर या सप्तऋषि, इसमें 7 इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट स्टार जो हैं प्रेजेंट्स होते हैं। कहाँ पे, 7 प्रोमिनेंट स्टार्स प्रेजेंट्स होते हैं, प्रेजेंट्स इन दिस constellation, इस तारामंडल में 7 स्टार प्रेजेंट्स होते हैं इसमें। तो और कॉन्स्टिलेशन का आप अगर कह देते कि कैसे मूव करते हैं, कैसे मूविंग करते हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर मूविंग करते हैं। क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं तारामंडल, यानी ईस्ट टू, एक मिनट सॉरी,
यानी पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। ये बहुत आज से पूछा जाएगा। देखो तारे भी पूर्व से पश्चिम की ओर, कॉन्स्टेलेशन तारामंडल भी आपका पूर्व से पश्चिम मूव करता है। तो इतना आप लिख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया होगा। आगे एक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जितने स्टार हैं ये किसका चक्कर लगाते हैं, तो ये सभी स्टार जितने होते हैं वो पोल स्टार का चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। सारे स्टार, ऑल स्टार इंग्लिश में लिख लें या फिर ऑल स्टार्स अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, अराउंड द पोल स्टार, यानी जितने भी तारे हैं पोल स्टार का चक्कर लगाते हैं। तो तारे किसका चक्कर लगाते हैं? ध्रुव तारा का, है ना। तारे सितारे किसका लगाते हैं? स्टार्स किसका मूवमेंट का किसके चक्कर घूमता? पोल स्टार के। तो तारे पोल स्टार ध्रुव तारा का चक्कर लगाते हैं। पोल स्टार क्या होता है? ध्रुव तारा जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में नहीं दिखाई देता, कुछ इसके कुछ पार्ट होते हैं थोड़े बहुत जो उसका उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा बहुत दिखाई देता। ओरियन क्या होता है? नेक्स्ट क्या है? ओरियन। ओरियन क्या होता है? एक अलग तरह का कॉन्स्टेलेशन होता है, अलग प्रकार का तारामंडल होता है। ओरियन आपसे पूछा जाए, एक अलग प्रकार का तारामंडल होता है ओरियन। ओरियन क्या है? एक अलग तरह का तारामंडल होता है। दो मैग्निफिकेंट कॉन्स्टेलेशन होते हैं इन द स्काई, तो इसे क्या कहते हैं? अलग तरह का वो होता है, कॉन्स्टेलेशन होता है। ओरियन को क्या कहते हैं? हंटर भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? हंटर भी। ओरियन को हंटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड हंटर। इसमें क्या होते हैं? ओरियन में 7 स्टार्स होते हैं, 7 ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं, चमकीले एकदम तारे होते हैं, ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं। एक स्टार्स होता है, फिर नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, सीरियस क्या है? सीरियस क्या होता है? एक ब्राइटिश स्टार होता है इन द स्काई, जो कि क्लोज टू द ओरियन के सबसे नजदीकी तारा होता है, जो सबसे आसमान का सबसे चमकीला तारा होता है, उसे क्या बोलते हैं? सीरियस बोलते हैं। तो सीरियस क्या है? सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। सीरियस इसको सीरियस बोलते हैं, इज द ब्राइटेस्ट, स्पेलिंग गलत, ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द स्काई, आकाश का सबसे चमकीला तारा होता है, which is located close to the ओरियन। जो ओरियन की क्या रहता है? क्लोज में रहता है, नजदीकी होता है। तो सीरियस क्या होता है? देखो डायग्राम, जैसे आप देख रहे हैं एक 3 या 4 तारों का क्या होता है, जैसे शेप ग्रुप होता है ऐसे, और ये वो बीच में सबसे चमकीला होता है, इस तरह का होता है। जैसे ये जो सबसे चमकीले, सबसे हाईलाइट है, ये ओरियन, सॉरी क्या है? सीरियस है। सीरियस तारे होते हैं। तो इस तरह के त्रिभुज में आप देखेंगे आकाश में जब नाइट में, तो देखिए ये क्या है? सीरियस है। सीरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरियस क्या है? एक सबसे ब्राइटेस्ट तारा होता है। उससे पूछा जाए तो सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीले तारे होते हैं आकाश में। देखो इस तरह के शेप में रहते हैं। तो जो ये 3 या 4 के कैप में जो सबसे हाईलाइटेड होता है वही क्या होता है? सीरियस होता है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्या है, तारा क्या है, स्टार्स क्या होता है, क्या होता है, एक जो इनका स्वयं का उत्सर्जित प्रकाश होता है, मूविंग किधर करते हैं। तो इतना सब कुछ आज के क्लास में। आगे हम पढ़ेंगे प्लैनेट के बारे पे, ग्रहों पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको क्लास
वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से क्या फंस रहा, क्या क्वेश्चन 100% श्योर है कि आपका फंसेगा जरूर। आप अभी की जितनी क्लासें होगी सारी प्ले लिस्ट में सीरियल से पढ़ी होंगी, आप एक एक करके सारे कर लीजिए। अभी भी आपके पास मौका है। आप जब क्लास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।